नमस्कार। एक बार फिर हमेशा की तरह लफ्जियात का मामला वसई विराट में फिर से एक बार सामने आया। आइए हम बात करते हैं कि गांधी चौक में एक बार फिर से लफ्जियात का मामला है। क्या हुआ है? नहीं सुंदर संता तो भी समझता नहीं है। ऐसा मतलब समझ में आया है कि ये सैलून वाला लेके उसको भाग गया है। सीसीटीवी में भी वही लड़का है, उसको देखा गया है। आई विटनेस भी अपने पास तो जिस लोग कुछ नहीं करते बस। हाँ, हम लोग आज देखते हैं, कल देखते हैं। वीडियो में एक लड़की का लोकेशन देखा, हम लोग को बोलते हैं हम लोग आपको लोकेशन देते हैं, आप जाके ढूंढो। हम लोग क्यों ढूंढेंगे? आपकी जिम्मेदारी, आप ढूंढोगे ना, हम लोग क्या करेंगे? पुलिस बोलते हैं। लगभग के बाद पुलिस वाले हम लोग दूसरे ही दिन गए थे। हमारी लड़की 14 तारीख रात को गई, 15 तारीख को हम लोग ने केस दर्ज कर। लगभग कितना दिन हो गया? अभी 12 दिन हो गया पूरा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की किसी से? मुझे तो कुछ कार्रवाई का, हम लोग ने सीसीटीवी निकाले, हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग को पुलिस का कुछ भी मार्गदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग सुनील चौहान सर के पास हमारे केस दी थी उन्होंने, तो वो भी बिजी रहते हैं। हम लोग कोर्ट में है, ऐसे है वैसे। एक दो बार हम लोग ने भी बोला कि हमारी लड़की गई है। हम लोग तो माँ बाप तो जिम्मेदार है ही, मैं उसकी बड़ी बहन, माँ बाप तो जिम्मेदार है ही। पर हम लोग आपके पास आए हमारी लड़की जाने के बाद, तो आपने हम लोग के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सीसीटीवी हम लोग ने निकाला, सबसे हाथ छोड़ के हम लोग विनती कर रहे हैं, आप सीसीटीवी को हम लोग के मन टेक्नीशियन नहीं है सीसीटीवी वाले। क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी मत देंगे। अगर पुलिस हो गया हम लोग को तो अभी आपका अगला कार्रवाई क्या करेंगे? यहाँ पे संख्या जमा हो रही है, कहाँ से हो जाएगा? ये अपने बजरंग दल वाले भाई है, मेरी बहन की पहचान से आए थे। इनके को नाम 14 तारीख को लड़की रात को गायब। 14 घंटे के बाद हम लोग रिपोर्ट लेंगे। 24 घंटे के बाद हम लोग रिपोर्ट लगाने लगे तो पुलिस वाला सीधा होता मेरा कोर्ट का काम है, मैं कल आना, कल 4 बजे जाऊँ, फिर 12 बजे जाऊँगा, आता ही नहीं, 6 बजे जाऊँगा। ऐसे करते हम लोग के 12-13 दिन हम लोग खुद सीसीटीवी निकाल रहे हैं, वेरिफिकेशन सब कुछ हम लोग कह रहे कि हम लोग के साथ आप खड़े रहो, बिल्कुल भी खड़े नहीं रहे। पूरी रात करवाई। आज मेरी बहन 15 तारीख को बैग नहीं उठाया, खुद से अच्छा बैग भगवान जाने। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस वाले है। हमारा फैमिली वाले को क्या सबूत है कि फैमिली वाले, हमारे फैमिली वाले को पुलिस को आते आते दबाव दे रहे कि नहीं तुम्हारे भिवाटी का कोई गलत लोकेशन निकाला, फिर बोल रहे कि तुम्हारे हम लोग लोकेशन दे रहे, तो वो भिवाटी लोकेशन से समझ लड़के हमारे चौकी पे रहता। आप कैसे भिवाटी वाली लोकेशन पर जाएंगे? देखा आपके हाथ में सब कुछ आप करो, आपको वर्दी दी क्यों है? आज मेरे 15 वर्ष के फ्रेंड 12 दिन से गायब है। आप क्यों है पुलिस? तो आपकी वजह हम लोग पहन के बात तो हमारी चूड़ी पहन लो, नहीं होगा। तो लड़के का नाम उस लड़के का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है था। पुलिस वाला आ रहा है, बाइक से घूम रहा है, यूटर्न मार के फिर से जा रहा है। अरे तुम हमारे घर पे भी नहीं आ रहे, हमको पूछ रहे भी नहीं हो। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई है, 12 दिन हो गए। थोड़ा आगे आजू बाजू तो हम लोग को लेके चलो, कुछ भी नहीं आते बाइक से। क्या हाँ आप होंगे तो चलते, देखो हम लोग इंडिया में आए हैं, बस हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इतने वेरिफिकेशन होता है बाइक की, क्या हो वेरिफिकेशन होता है भाई। आज मेरे पास 12 दिन से घर से लाभ था, 12 दिन से हम लोग आना भी नहीं जा रहा है। कभी हमारे बहन घर से बस घर के साथ जा रही करके चप्पल लगा शांति नहीं, वहां से लड़की गायब हुई है। अभी वो लड़की बोले यार सल्लू वाले के साथ वो दिखी है, सल्लू वाले ने गायब किए। और सल्लू वाले को पूरा उसका डिटेल पूरा पता है। मुझे सल्लू वाले के पास इससे नंबर था लड़के का, फोटो था। आज नीचे बोल रहे नंबर भी नहीं है, फोटो लड़के का। अभी बोलता मैं जानता ही नहीं वो लड़के को। यही काम कर रहे हो लड़के, 2-3 महीने पे काम कर रहे हो। और अभी लड़की को नंबर भी नहीं है, फोटो भी नहीं। और खुद हम लोग को नंबर और फोटो लिखा है, आपके साथ अभी मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे कांटेक्ट करवा दिया शिव भाई से। आज शिव भाई हमारे से जब से उनके पास मेरा केस है मेरे फ्रेंड का, तब से शिव भाई रात नहीं देखने दिन नहीं रहते, हमारे साथ खड़े हो रहे। मेरे माँ बाप के साथ, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन छुट्टी, उसके साथ हमेशा खड़े रहे शिव भाई। आज उनसे वजह से यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। कैसे आपको बारे में ये मैटर हमें तो बता रहे हैं, सफाई नहीं इन्फॉर्म किया था कि ऐसा ऐसा पिछड़ा है। तो जब मुझे मालूम पड़ा ये वीडियो के थ्रू भी ये ऐसा ऐसा पता चल रहा है, 14-15 साल की लगभग आज 12 दिन हो गया है, अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मालूम पड़ता है यहाँ पे सैलून में जब हम लोग आए, इससे पहले ये लोग ने इंक्वायरी करके गया था। सैलून वाले का कहना था सैलून है वो बोलता मैं वो लड़के को जानता ही नहीं, भगवान करके जानता नहीं। बाद में 4 दिन के बाद बोलता नहीं मैं जानता हूँ।
जब संगठन यहाँ पे जब पहुंचा तो सब बता रहा है कि वो लफंदा गांव में है। और पहले बोला हमें जानता नहीं, फिर बोला कि नहीं वो गुरुद्वारे से गायब है, आज बोलता है कि नहीं वो गांव में है। फिर वो नंबर ढूंढने का नाटक कर रहा था, जो कि उसके बाद पहले नंबर सेव था, बाद में उसने डिलीट किया नंबर, और इससे पहले भी उसने कांटेक्ट किया था उस लड़के से। बिंदास बोल रहा है कि मैं गांव में हूँ, ठीक है मैं आ जाऊंगा। मतलब इनके अंदर एक पैसे का डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस की ढिलाई, प्रशासन की ढिलाई, क्योंकि लव जिहाद जो वसई विरार में इतने बढ़ रहे हैं ना, अगर प्रशासन इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट होता तो आज शायद ये वारदात इतनी बढ़ती नहीं। लगभग 12 दिन में यहाँ पे कार्रवाई वगैरह नहीं कुछ नहीं हुआ, बस एफआईआर जो हुआ है, लेकिन एफआईआर करने से क्या होता है, वो फाइल तो बंद पड़ी हुए है। तो आप और आपके हिंदू संगठन का अगला तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि पुलिस वाले को बोल के आए, अगर 24 घंटे में नहीं मिली तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, वो भी छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक बार फिर से जो मामला है, ये हमें हिंदू महासभा प्रेसिडेंट से बात करते हैं। इसका क्या देखिए, जिस प्रकार से 15 वर्ष की बच्ची, ये जो सैलून है, सैलून में काम करने वाला जो रिजवान करके एक मुल्ला था, वो लेकर फरार। और आप समझ लीजिए कि जो रिजवान है वो 20 साल का है और जो लड़की है वो 15 वर्ष की है। और वो लड़की जो फूल पड़ा इलाके के रहवासी है यहाँ के, और यहाँ के मराठी बंधु है, उनकी बेटी है, और उनकी बेटी को लेकर ये फरार है। और जैसे इसकी सूचना हम सभी को मिला, वैसे हमारे जो कि हिंदू संगठन सचिव लोग हैं, हम यहाँ पे पुलिस चौकी में जब गए, पुलिस चौकी में जाने के बाद वहाँ के जिनके पास आयो थे, वो आयो से हमारी बात हुई, वो इस समय ट्रेनिंग पे है। उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास 10 लोगों का फोन भी आया है जो ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, अभी आने के बाद में देखते हैं। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, आज 14 तारीख को ये विषय हुआ था, 14 तारीख से लेकर अभी तक आपने कुछ किया नहीं। जैसे इसी तरह चीजें चर्चा हो रही थी। फिर मैंने लड़की के बाप ने, जो बच्ची है उसके बाप ने हमसे बताया कि जब हम पुलिस चौकी में गए तो उन्होंने बोला कि भिमंडी का लोकसभा शायद दिख रहा है, तो वहां चले जाओ, आप लेकर चले आओ। आप समझिए कि भिमंडी जैसा एरिया जो कि किस प्रकार का है वो सारे लोग जानते हैं, और वहां पे लड़की के पिताजी को अगर भेज रहे हो आप, प्रशासन आप इस तरीके से भेज रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे जाकर वो पिताजी उनके वापस आ सकते हैं क्या? आप समझ रहे हैं क्या? तो ऐसी सारी चीजें जो है प्रशासन की इस तरीके घुमाने ठहराने की जो बातें हैं ना, बहुत ही गंदी बातें हैं, जो कि प्रशासन इस तरीके, क्योंकि हमको प्रशासन के ऊपर विश्वास है, इसलिए हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं। और उसके बाद हम जैसे पता चला, परिजन ने बोला कि ये सैलून है, सैलून में इनके कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो परिजन के लोगों का फोन आया, तो हम लोग यहाँ पे ये लोग आए थे, तो हम लोगों को बुलाया गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो यहाँ जो ये सैलून है, सैलून में जो काम कर रहा व्यक्ति है, उसने फोन किया, उसने बोला कल चले आओ, और जो भी है प्रशासन के पास जो भी है वो करके हम लोग चीजें कर लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन मौन से बैठी हुई है, और प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू संगठन रोडों पे आएगा और उग्र आंदोलन होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूँ, 24 घंटे के अंदर अगर बच्ची अगर वापस नहीं आती है तो सकल हिंदू समाज तीव्र आंदोलन करेगा। और मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहता हूँ, जागरूकता का समय चल रहा है, जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये जिहादी आपकी बच्चियों पे आग लगा के बैठे हुए हैं। जैसे देखिए ये खूब जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, और बेकरी जिहाद कर रहे हैं, इसे तमाम कितने जिहाद कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। और उसके बावजूद कि आप इनके अपने फेवर में लेकर बैठे हुए हैं, ये सब छोड़ दीजिए, आप आइए सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए और अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़िए, क्योंकि अगर आज लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। जैसा कि आप हमेशा लव जिहाद के लिए काम करते हैं, उन परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं देते हैं, कहीं जा रहे उनको नहीं आते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उन परिवारों को कहना चाहता हूँ जहां से बच्चियां इस तरह जाती हैं, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे और उस परिवार के बीच का जो संबंध होता है कहीं ना कहीं दूर हो चुका है। जैसे पिताजी चले गए काम पे, माताजी चले गई काम पे, बहन है वो भी काम पे गई है, और बच्चियां जो है छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अकेले घर पे रहती हैं। उनको कोई मिलता ही नहीं है ना कि पुरानी सभ्यता उनको बता सके कि नहीं परिवार में कैसे लोग रहते हैं, कैसे ज्वाइंट फैमिली रहती है, कैसे सबको रहना चाहिए, वो उनको अभी नॉलेज हो नहीं पा रहा है। और आज सोशल मीडिया का समय है, सब बड़े बड़े ख्वाब जो है और वो इन लोगों को टारगेट दिया जाता है बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के लिए, क्योंकि उनको फंडिंग होती है।
मस्जिद मदरसों से इनको फंडिंग होती है, इसलिए ये हिंदू बच्चियों को इसे टारगेट करते हैं। तो मैं उन हिंदू परिवारों से निवेदन करना चाहता हूँ अपने बच्चियों के ऊपर विशेष ध्यान दें और उनका मोबाइल चेक करते रहे, उनके साथ में कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन किसके पास में खाना पीना खा रही है, किससे दोस्ती कर रही है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। जिस दिन ये विशेष ध्यान होना चालू हो जाएगा उस दिन से बच्चियों का ये सारा सब कुछ होना बंद हो जाएगा। आज दादा महाराष्ट्रातली कोणतीच मुलगी सेफ नाहीये. लव्ह जिहादचं खूप वाढलेलं आहे. आज आमची ही हिंदू संघटना आमच्या सोबत आहे म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचले. कोणतीच मुलगी सेफ नाहीये. आज आमची मुलगी रेश्मा तुझ्याकडे जर हा व्हिडिओ येत असेल तर बाळा परत ये. पप्पाची हालत खूप खराब आहे. पप्पा खूप खूप हे झाले. परत ये. मी एवढीच आहे तुला रिक्वेस्ट करते, हात जोडते. पप्पा खूप केलेत त्या कामातून, त्यांची कंबर पूर्ण बसले. परत ये. नको हे सगळं करू. परत मी हात जोडते तुझ्या पुढे. परत ये. जैसे महाराष्ट्र में लव जिहाद का मामला ज्यादा हो रहा है, इसके लिए क्या करें? क्या कह सकते हैं? ये लोग सब फंसाते हैं. ये लोग सब फंसाते हैं लड़की लोग को. हे सगळं फसवतात. लहान लहान मुलीला 14-14, 13-13 वर्षाच्या मुलीला टार्गेट करतात हे लोक. काय बोलणार याच्यावरती? मैसेज